नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए साइंस के सेशन को कवर करेंगे। देखिए, इसके पहले ऑलरेडी आपका इस बुक के अंतर्गत जो आपका 3200 प्लस का आपका बुक लॉन्च किया गया है, इसका लगभग आप देखेंगे तो 25% मैंने आपको कवर करा दिया हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे तो फिजिक्स को मैंने कंप्लीटली आपको जो है कवर करा दिया है। इस बुक में क्या है कि सेशन वाइज आपको करके दिया गया है, जिसे कि आप देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपको अलग से दिया गया है, प्लस इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सेट के रूप में आपका जो है 25 क्वेश्चंस करके आपको दिया गया है। फिर आपका टेस्ट सारा कुछ आपका जो है इस बुक के अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है। इसको अगर बेहतरीन तरीके से आप कवर कर लेते हैं तो 25 में से आप जो है 23-24 आराम से अटेम्प्ट ले सकते हैं। जिसमें आप देखें तो बीएसएससी आपका स्नातक स्तर प्लस आपका इंटर स्तर के अंतर्गत जो है जितने भी आपका सीपीटी में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसका कंप्लीट आपको दिया गया है, प्लस मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका अलग से इस बुक के अंतर्गत आपका जो है इंक्लूड किया गया है। तो ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बाकी आप देखेंगे तो सेशन में सारा कुछ आपको डिटेल से आपको जो है क्लियर आपका हो जाएगा, सारा कुछ उसमें जो है दिया गया है। तो जैसे कि साथियों यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपका सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्व दिया गया है, प्लस आप देखेंगे तो मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जिसमें कि बेहतरीन तरीका से साइंस को कवर किया गया है। मात्र आपको इसी बुक को जो आपका 3200 प्लस आपको क्वेश्चन पेपर का दिया गया है, इसको अगर बेहतरीन तरीका से कवर करेंगे, उसके बाद आप अगर सेट लगाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। जिसमें आप देखेंगे तो स्नातक लेवल तक के जितनी भी क्वेश्चन आपका बीएसएससी आयोग की तरफ से कंडक्ट आपका हुआ है, इन सभी का इसमें आपका इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर में कहा जा रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए, जो आपका पादप कोशिका होता है, जिसे हम लोग प्लांट सेल कहते हैं, इसमें आप देखेंगे तो कोशिका भित्ति आपका पाया जाता है। जनरली जो पौधे के जो है बाह्य आवरण पर इस प्रकार से आपका जो बना हुआ रहता है आपका बाहर में, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होता है, ये आपको पर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण से। कोशिका भित्ति जो आपका होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, बट जंतु कोशिका में अगर देखेंगे तो ये आपके नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, ये आपको पर बताना है। कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। तो देखिए, कोशिका का जो शक्ति स्रोत कहलाता है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आपका है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, ये सभी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर आपको लास्ट में भी आपका रिसेंटली आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कराएंगे, और उसके बाद फिर आपको जो है टेस्ट सीरीज करके आपको जो है 25 क्वेश्चंस करके दिया गया है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिकाओं को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो इसका एकमात्र आपका कारण है जो हमारा कोशिका भित्ति है, इसके कारण से पहचाना जा सकता है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि कोशिका में निम्नलिखित में कौन सी पाचन थैली, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव वेग कहलाती है, ये आपको पर पूछा रहे। तो कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि कार्य कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कार्य की कोशिकाओं पर जमा हुआ जो पदार्थ आपके होते हैं ये क्या कहलाते हैं, तो साथियों ये आपका कहलाता है सुबेरिन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है, तो ये आपका सुबेरिन कहलाता है। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। देखिए, कोशिका भित्ति डैश कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। तो देखिए, कोशिका जो भित्ति होता है ये आपके प्लांट सेल में पाए जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो पादप में आपका पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो आपका होता है किस में अनुपस्थित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में आपके नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि द्विनाम यानी कि वर्गीकरण की जो द्विनाम पद्धति की अवधारणा है ये किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों लिनियस। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको पर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेवरलैंड। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेदन करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। क्वेश्चंस का आप लोग लेवल देख लीजिए कि किस लेवल से आपके क्वेश्चन जो है बीएसएससी के अंतर्गत आपका पूछा जाना है, और एग्जाम डेट को लेकर के काफ़ी सारे छात्र मैसेज करते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम जो आपका डेट है
ये आपके जून में साथियों आपके आने वाला है, और जून में फाइनली इसका जो है लास्ट वीक तक आपका एग्जाम भी कंडक्ट आपका हो जाएगा। जिस प्रकार से भी आपका जो है CSBC की तरफ से सॉरी आपके BSSC आयोग की तरफ से अपडेट आपको दिया गया है। और बिहार पुलिस की बात करेंगे तो बिहार पुलिस का भी एग्जाम आपका जून के अंतर्गत आपका जो है जून के लास्ट वीक तक आपका जो है हो जाएगा। और देखेंगे तो आपका शेड्यूल्ड भी आपका जो है इसका अप्रैल में, जैसा कि अपडेट दिया गया था कि अप्रैल में ही आपका आना है। बाकी देखते हैं क्या कुछ आपका अपडेट इसका ऑथेंटिक आपका आता है। हालांकि जून में इसका एग्जाम डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेवरलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेदन करता है। तो देखिए पादप और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति आपका जो है विभेदन करता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे तो आपका रिपीट भी किया गया है, जैसा कि भी आप देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन सबका रिपीट भी हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, कहा जा रहा है कि डैश कोशिकांग में DNA होता है। देखिए जो आपका DNA होता है डाई न्यूक्लिक, जिसे हम लोग कहते हैं डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसके बारे में आपको बताना है कि जो है डैश कोशिका में DNA आपका होता है। तो देखिए DNA की बात करेंगे तो ये आपके केंद्रक में होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। देखिए आत्मघाती की थैली के नाम से किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये आपका रिपीटेड आपका है। देखिए आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है ये लाइसोसोम को कहा जाता है, जिसमें कि देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही क्रम को चुने। इसमें देखिए सभी ऑप्शंस को पहले आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको देखना है, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले आपका देखिए कोशिका आपका हो सकता है। कोशिका के बाद उत्तक का आपका निर्माण होता है कोशिका को मिलने से, और उत्तक को मिलने से अंग का निर्माण होता है, और अंग को मिलने से अंग प्रणाली का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए में आपको दिया गया है, आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखना नहीं है, ये सभी आपका गलत दिया गया है। इसको ध्यान में रखना है कि कोशिका मिलकर के आपका उत्तक का निर्माण करता है, सभी उत्तक मिलकर के आपके अंग का निर्माण करता है, और अंग मिलकर के जो है अंग प्रणाली का निर्माण करता है। तो ये आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो है 12 तक आपका कवर आपका हो गया, जो कि 12 क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर का आपका था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ से आपको दिया गया है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है लगाएंगे। तो साथियों बोला जा रहा है यहाँ पर आपकी प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था, ये आपको नंबर बताना है। देखिए बात करेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में। तो देखिए प्रोटोप्लाज्म शब्द जो आपका है ये जोहान्स आपका जो है ये जो है आपका इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा आपका दिया गया था। ध्यान रखेंगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा था, तो जोहान्स इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ ही कहा जा रहा है कि कोशिकांग को कहा जा रहा है कि क्लांत भी करता है। देखिए आपको बताना है ये क्या चीज़ें आपका है जिसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। प्रश्न में पढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, कहा जा रहा है कि ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ कहा जा रहा है कि साथ की कोशिकाओं को क्लांत भी करता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ डैश से बनी होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा प्लांट सेल होता है पादप कोशिका होता है, इसके बारे में बताना है कि जो इसका भित्तियाँ होती है ये किसकी बनी होती है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज को बनी होती है। ध्यान रखेंगे किसकी बनी होती है, तो ये आपके सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों कहा जा रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपका साइटोप्लाज्म। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है इसको साथियों, तो इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखेंगे दोस्तों तो प्रश्न में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, इसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। जिस भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होता है 2 से 3 बार आप रिपीट करेंगे बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई, ये आपको नंबर बताना है।
देखिए बात करेंगे हम लोग कि रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किस रूप में किया गया था। तो देखिए आप लोग याद रखेंगे डायरेक्ट इसका आंसर क्वार्क के जो है निरीक्षण करते हुए जो है कोशिका का खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित शैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है, ये आपको बार पूछा रहा है। देखिए 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 3200 प्लस जो आपका बुक का जो है आपका PDF है, अगर किसी भी कैंडिडेट को चाहिए जो हमारा प्राइवेट ग्रुप चल रहा है, आप सभी लोग इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप बात कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप के अंतर्गत ऑल ओवर BSSC का आपको जो है ऑल ओवर पटना में जितनी भी संस्थान आपके चलते हैं, इसका कंप्लीट ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीट आपको PDF प्लस अलग अलग आपको टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट आपका चलता है, जिसमें कि आप देखेंगे तो सेशन वाइज आपका जैसे कि आपका रीजनिंग का हो गया या प्लेटफॉर्म सीरीज का जितनी भी आपका बुक प्रिपेयर होता है, ये अलग अलग देखेंगे तो जो भी आपके मार्केट में बुक होता है ये सभी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है। प्लस अलग से आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है ऑल ओवर जो है टॉपिक वाइज, जहाँ से क्वेश्चन आपको BSSC के अंतर्गत पूछा गया है। तो ऑल ओवर ग्रुप जो आपका चलता है गाइडलाइंस के तहत आपको चलता है। इस ग्रुप का जो है 41 रुपीज़ आपको पेमेंट करके ऐड होना पड़ता है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है ये सभी चीज़ें आपका कॉस्टली आपका है, तो इसमें आप ऐड हो सकते हो। इस नंबर पर आप SMS या कॉल आप बिहार SSC लिख करके या फिर बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं तो इसमें दोनों आपका कंबाइंड चल रहा है, तो इस नंबर पर SMS या कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है यहाँ पर आपका प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित शैली कहा जा रहा है कि थैली पाचन एंजाइमों से भरी होती है, ये आपको हमारा पूछा। तो देखिए 19 का आपका राइट आंसर है लाइसोसोम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसके पहले जो अभी आपको नोट्स अभी प्रोवाइड किया गया है, नोट्स वाला क्लास आपको अटेम्प्ट लेते रहना है, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव डाला जा रहा है जो BSSC के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स को आपको मिस नहीं करना है, कंटिन्यू आप सभी लोगों को लगाते रहना है। तो साथियों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सजीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है जाति। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपका रिपीटेड आपका है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, अभी जस्ट मैंने आपको कवर कराया है। तो प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। तो देखिए कोशिका की जो खोज किया गया था ये साथियों आपका जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे कोशिका का खोज किसने किया था, तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में दिया गया है कि सूचनाओं का संचयन न्यूरॉन के किस भाग में होता है। देखिए सूचनाओं का संचयन कहा जा रहा है कि संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुमास में होता है, ध्यान रखेंगे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि राइबोसोम डैश बनाते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो हमारा राइबोसोम दिया गया है ये बताना है राइबोसोम क्या बनाते हैं। तो देखिए साथियों याद रखेंगे राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राइबोसोम क्या बनाता है, तो राइबोसोम आपके प्रोटीन बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है साथियों, यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है लाइसोसोम आत्महत्या का थैली है क्योंकि उसमें है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, उसके अंतर्गत कौन से पदार्थ हैं जिसके कारण से आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो ध्यान रखेंगे जल अपघटक एंजाइम होते हैं। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपके होते हैं, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स अगर कॉन्सेप्चुअल अगर देखेंगे तो RNA की संरचना में जो है DNA में उपस्थित जो है आपके थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, ये आपको बार पूछा है। देखिए प्रश्न समझेंगे, बोला जा रहा है कि RNA की संरचना में DNA में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर क्या होता है। तो देखिए जो थाइमिन होता है ये RNA में पाया जाता है, तो RNA में जो थाइमिन पाया जाता है DNA में थाइमिन की जगह पर कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका देखिए यूरेसिल होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका यूरेसिल आपका होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पहले कंप्लीट आप सभी लोग इसको पढ़िए। तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है,
तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। पहले आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट लेंगे, 2 से 3 सेकंड का आपको सभी क्वेश्चंस में आपको टाइम लेकर के क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो बोला जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली में क्या होता है, तो देखिए प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को जो है नियंत्रित करता है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करता है, तो कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिया गया है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोशिका गतिविधियां जो नियंत्रित की जाती है किन के द्वारा, तो देखिए कोशिका गतिविधियां जो आपका न्यूक्लियस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये आपको पर पूछा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। देखिए जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है इसका जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, जिसका कि निर्माण बोन मैरो यानी कि अस्थि मंजा में आपका जो है आरबीसी का निर्माण होता है और 115 से 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। पुनः ये जो है ब्लड बैंक जिसे हम लोग कहते हैं प्लीहा या तिल्ली, वहाँ पर ये आपके चले जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, ये आपको पर बताना है। देखिए कोशिका के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्यों से संबंधित होते हैं, जो कि आपका गलत है। अगला दिया गया है कि कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट है। कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कार्य के मामले में तो ये आपके समान होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट में दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। देखिए डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों इसे कहा जाता है गुणसूत्र। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, तो गुणसूत्र कहा जाता है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिका कहा जा रहा है कि ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है। देखिए किस कोशिका को जो है ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है, ये आपको पर पूछा रहा है। देखिए 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नाभिक को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे किसे कहा जाता है, तो ये आपके नाभिक को कहा जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी कहा जा रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। देखिए साथियों बताएंगे कि प्रोटीन की जानकारी को जो है प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन। ऑप्शन आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि मायोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मायोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एनाफेज आपका जो है 1 पर। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। देखिए आपका वैज्ञानिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है और प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका साथियों कहलाता है एंड्रोलॉजी। ध्यान रखेंगे क्या कहलाता है आपका, तो एंड्रोलॉजी कहलाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है कि जो है आपका सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा मेटाफेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइट है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइट है। देखिए न्यूक्लियोसाइट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शुगर प्लस आपका एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइट।
तो ध्यान रखिए कि आप सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोसाइड के लिए राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो शुगर और एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो साथियों इस देखेंगे तो इसमें टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है, इसमें आपका कंप्लीट आपका जो है 30 से जो है 7 क्वेश्चन को जो है इस बुक में आपको इंक्लूड किया गया है, तो इसको मैंने कवर करा दिया है। अगला हम लोगों का प्रश्न जो है आपका नेक्स्ट आपका जो आपका चलने वाला है, इसमें भी टॉपिक वाइज यानी कि पादप और जंतु से रिलेटेड आपका चलेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। और इस बुक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो थ्योरेटिकल आपके काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है। हालांकि आप अगर आप लोग चाहे तो 41 पेमेंट करके आप इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्टली आप जो है अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि आपको ग्रुप में गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ें A to Z आपका BSSC के लिए आपका चीज़ें प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी आपको साथियों नोट्स आपको मिस नहीं करना है। जो नोट्स वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको कंप्लीटली आपको कवर करते रहना है, क्योंकि आपका पहला नोट्स जो आज आपको प्रोवाइड आपको किया गया है, जिसका की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाला गया है। तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।